इस हल से ही हल निकलेगा। कैसे? हल नहीं निकलेगा तो ये हल दिल्ली में चलेगा। हम वो किसान हैं, इस हल से धरती का सीना चीर के अन्न उगाते हैं। और मोदी और योगी सुन ले, वरना हम इसी हल से संसद में भी खेत बना सकते हैं। कि जब तक चुप थे तो बहुत अच्छे थे, खामोशियां बोल उठी तो बवाल हो गया। हमारा तो ट्रैक्टर खेत में फंस जाए 8-8 घंटे तो हम मेड़ों से नहीं उठते हैं। यहाँ से कैसे उठ जाएंगे हम? हमारी गिरेबान में इन्होंने हाथ डाला है। जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम जाने वाले नहीं हैं। योगी मोदी जी को और अमित शाह को इसी हल में नहाएंगे। मुंह उठा जा, सारे नेताओं को बैल बना के हाँक दें, हम वो किसान हैं। इस तरफ मोदी को, इस तरफ अमित शाह को नहाएंगे और इस तरह हल चलाएंगे। और ये जो कहा ना सरकार ने कि बड़े बुजुर्गों को घर भेज दें, अगर बड़े बुजुर्गों को घर भेज दिए तो सरकार हिंदुस्तान की नहीं चाहे अमेरिका की भी आ जाइयो, इन बालकों को थाम ना सकती। ये संसद में पहुंच जाएंगे। तो ये जो है ये लोहे का होता है, यहाँ इसे फाड़ी बोलते हैं, फाड़ी। कोई से नेता को पता नहीं है इसे फाड़ी क्या है? हम वो किसान हैं, इस हल से धरती का सीना चीर के अन्न उगाते हैं। और मोदी और योगी सुन ले, वरना हम इसी हल से संसद में भी खेत बना सकते हैं। हम वो किसान हैं, ये वो हल है। और हल का मतलब है असली किसान। और ये होती है मूठ, और जिसके हाथ में मूठ आ जा, सारे नेताओं को बैल बना के हाँक दें, हम वो किसान हैं। हाँ, क्या लगता है मानेंगे? आज बात नहीं मानेंगे? अरे आज नहीं मानने का, कल मानने का, परसों मानने का, 1 महीने बाद मानने का, 2 महीने बाद मानने का, अगले साल मानने का। अब तो हमने कसम खा ली है ये मना के मानेंगे कि मौसम देख रहे हैं, ऊपर वाला खुश है। अच्छा, गेहूं बोकाए थे, सबके गेहूं में पानी लग जाएगा तो अब पानी देने भी ना जाना पड़े। सोना बरस रहा, सोना। परेशानी नहीं हो रही आंदोलन बारिश की वजह अरे बारिश से पानी हो, यहाँ नहाने की परेशानी थी, अब इसमें नहा भी लें बारिश में तो वो भी काम खत्म। और बताओ। हाँ। और दूसरी चीज सुनिए, सरकार को मानना पड़ेगा, ये लिख ले सरकार कि किसान वो चीज है जब ये अपनी हट पे आता है। किसान गन्ना ना दे, भेली दे दे, हम वो किसान हैं। और जिस दिन भी अपनी हमने ठान ली, जिस दिन ठान ली, बिल उसी दिन वापस हो जाएंगे। अभी तो हमने कुछ करा ही नहीं, शांति से बैठे, बिल्कुल शांति से बैठे, आराम से। अभी तो देख रहे दिल्ली में कब जाना है, कब नहीं जाना। ये बाबा हमारे थोड़े से पुराने हैं ना। कौन बाबा? जो हमारे सारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम इन्हें बाबा कहते हैं। अच्छा। जितने भी मेरे से उम्र में बड़े होंगे सब हमारे बाबा हैं। तो हम इनके आदेश की पालना कर रहे हैं, क्योंकि हमारे संस्कार हैं कि बड़ों के आदेश की पालना करें। और ये जो कहा ना सरकार ने कि बड़े बुजुर्गों को घर भेज दें, अगर बड़े बुजुर्गों को घर भेज दिए तो सरकार हिंदुस्तान की नहीं चाहे अमेरिका की भी आ जाइयो, इन बालकों को थाम ना सकती। ये संसद में पहुंच जाएंगे। ये इन्हीं का आदेश मान रहे, बाकी ना मानते हिंदुस्तान में किसी का भी। अच्छा। हाँ, ये सरकार को चैलेंज है हमारा कि हम किसी और का आदेश नहीं मानते, अपने बड़ों का आदेश मानते हैं। जी पाजी, क्या कहेंगे? जैसे आज भी मौसम बारिश से कोई परेशानी हुई कल आपको? देखिए, जब तक चुप थे तो बहुत अच्छे थे, खामोशियां बोल उठी तो बवाल हो गया। ये हमें क्या ढा सकता है? बारिश, हमारे इरादे पक्के हैं, शांति के साथ, जोश के साथ और होश के साथ डटे हुए हैं। जब तक सरकार नहीं मानेंगे उठने वाले नहीं हैं हम, बिल्कुल नहीं। हमारा तो ट्रैक्टर खेत में फंस जाए 8-8 घंटे तो हम मेड़ों से नहीं उठते हैं। यहाँ से कैसे उठ जाएंगे हम? हमारी गिरेबान में इन्होंने हाथ डाला है। जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम जाने वाले नहीं हैं। तो हल लेके आने क्या सोचा आपने? हल लेके इसलिए आए हैं कि हल से ही हल निकलेगा। कैसे? हल नहीं निकलेगा तो ये हल दिल्ली में चलेगा। दिल्ली में चलेगा, सड़कों पे चलेगा और पार्लियामेंट में चलवाएगा। कैसे चलाएंगे सड़कों पे? ऐसे चलाएंगे किस योगी मोदी जी को और अमित शाह को इसी हल में नहाएंगे, नहके और किसान हाँकेंगे। अच्छा जी। कैसे? दोबारा बताइए, समझे नहीं। इस तरफ मोदी को, इस तरफ अमित शाह को नहाएंगे और इस तरह हल चलाएंगे, खेत जोतेंगे, दिल्ली में जुताई करेंगे, सड़कों को जोतेंगे।
पक्की सड़कें हैं दिल्ली में। अरे पक्की हर सड़कें हैं तो किसान कच्चा नहीं है, हम भी किसान के बेटे हैं। मौसम कितना ही खराब रहे, हम ठंड से लड़ते रहे हैं और लड़ते आए, हम किसान के बेटे हैं, रात दिन पानी में रहते हैं। और हमें भगवान करे कि ज़्यादा बारिश ना हो। बारिश तो हो रही है, अच्छी बात है, हम अच्छी बात है यहाँ पे रुके हैं, हमारे खेतों में पानी लग रहा है, हमें क्या जरूरत है घर जाने की, हम तो यहीं डटे रहेंगे। अच्छा, बारिश आ रही है तो ये भी अच्छा है, खेतों में पानी लग रहा है। खेतों में पानी लग रहा है, हमारा तो ऊपर वाला ध्यान रख लिया, ये राजा नहीं रखा है हमारा। नहीं, किसानों के हौसले तो बुलंद हो रहे हैं, खेती को पानी लग रहा है, किसान फ्री है, करना क्या है, यहीं पर आंदोलन करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश से है, लेकिन सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश से कई जो किसान हैं वो सरकार के साथ हैं। मैं बताऊं आपको, हमें भी हमारे घर पे भी पुलिस लगाई गई कि नहीं आपको वहाँ पे नहीं जाना है दिल्ली, लेकिन हम एक बार हमें अरेस्ट कर लिया गया, 2 बार अरेस्ट कर लिया है, लेकिन फिर हमने रात में बस पकड़ी, बस के माध्यम से ना हमने किसी को बताया, चुपके से 30-40 लोग आए हैं। जी आ गए हैं। क्या लगता है आज बातचीत चल रही है? बातचीत चल रही है, हो सकता है इन्हें भगवान सद्बुद्धि दे दे और हल निकले आए, हमें ये हल न चलाने पड़े। हल ना चलाना पड़े जी। हल खेतों में चलाना पड़े। हल खेतों में चलना है, अब दिल्ली में न चल जाए। अच्छा जी। किसान का अभी आपको बताता हूँ, आपने बारिश के ऊपर बात किया, हम पता किनके वंशज हैं? हम तो श्री कृष्ण के भी वंशज हैं। जब आया था ना, इंद्र ने पूरी ताकत लगाई थी किसानों को उजाड़ने की, और हम उसमें भी नहीं उजड़े थे। बीच में एक कृष्ण जी आ गए थे, पहाड़ उंगली पे उठाया, उसके नीचे बैठ गए थे। तो आज हमारे बीच कौन है? हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारे लिए कृष्ण भगवान से भी बड़े हैं। तो तुरंत टेंट लगा दिए, अब इनमें बैठेंगे, हम रुकेंगे नहीं। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, काले कानून वापस नहीं तो घर वापसी नहीं, ये लिख ले सरकार। क्या लगता है जब तक वापस नहीं होगे नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे भाई साहब, नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं। जब तक हमारा जो न्याय नहीं करती है हमारे साथ जो सरकार, तो जब तक हम घर नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो तो कह रही न्याय कर ही रहे हैं ना, हम कानून ला के न्याय। कहाँ न्याय कर रहे हैं? हमारे जो ना काले कानून जो बनाए हुए हैं ये वापस कर ले, बस हमारे साथ न्याय है। हाँ जी। सर वो न्याय कर रहे हैं अडानी के साथ, अंबानी के साथ, हमारे साथ तो लड़ रहे हैं और हमें लड़ने पे मंजूर कर रहे हैं। मजबूर कर दिया है कि सब किसानों को यहाँ बैठा दिया है, मजबूर कर दिया कि इन्हें परेशान, घर से परेशान कर दिया है। और हमारी मजबूरी उनका नुकसान बन सकती है, हमारी मजबूरी उनका बहुत बड़ा नुकसान बननी है। तो ये मोदी जी को समझ जाना चाहिए, शेरों के साथ पंगा ले लिया है, अब गीदड़ जो है घर में बैठे हुए हैं। कौन गीदड़ है? सरकार है, गीदड़ है सरकार, नहीं मानी तो सरकार गीदड़ ही है ना। शेरों के साथ पंगा ले लिया है तो सरकार तो गीदड़ ही है। जब वो अपने ही किसानों का हल नहीं निकाल सकती सरकार, तो अंबानी की गोद में क्यों बैठ रही है? क्यों अंबानी की गोद में बैठ रही है सरकार? क्यों अडानी के तलवे चाट रही है? जो किसान उनको वोट दिया, जी जान से अपनी जवान खड़े करे, अपने जवानों को बड़ा किया, फोर्स में खड़ा किया, उनसे तुम लड़ रहे हो। और जो हमें लूट रहे हैं उनके साथ तुम सपोर्ट में खड़े हो हैं? तो ये कानून जो बनाया है, 3 कानून, ये सब वापसी लेने पड़ेंगे और ज़रूर लेने पड़ेंगे। इस बात को सरकार सुन ले और मान ले। ये शेर है, शेर। किसान जो होते हैं शेर होते हैं, इन्हें ना रात को डर लगता ना दिन को डर लगता, ना तूफान का डर है ना आंधी का डर है, ना तूफान का डर है ना आंधी का डर है। ये वो शेर है जंगल के कि अब दिल्ली की सड़कों पे आ गए हैं। कहीं ऐसा ना हो मोदी जी कि आप ना मानो और संसद से भाग जाओ।